वे उस समय चुप रहे जब पांडवों पर अन्याय हो रहा था। वे तब भी कुछ नहीं बोले और आज भी अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोका नंबर 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ मैं किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजा के पात्र हैं। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। जब अर्जुन ने सोचा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और वह रथ में बैठ गया, तो भगवान ने उसे बताया कि तुम्हारा यह युद्ध न करने का निर्णय तुम्हारे हृदय की दुर्बलता के कारण है, इसीलिए तुम इसको त्याग कर खड़े हो जाओ। तब अर्जुन भगवान से कहता है, मैं मेरे पूज्य पितामह भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूंगा? वे दोनों तो पूजा के ही पात्र हैं। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन यहाँ कह रहा है कि वह श्रेष्ठ जनों जैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। यह भावना समझने योग्य है और उसने इसका सम्मान पूर्वक पालन भी किया था। युद्ध से पहले उन सबसे आशीर्वाद लेकर उसने अपना कर्तव्य और श्रद्धा दोनों निभाए। लेकिन अब जब युद्ध का समय आ गया है, तो केवल यह कह देना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह उचित नहीं है, क्योंकि जिन श्रेष्ठ जनों को वह पूज्य मान रहा है, वे उस समय चुप रहे जब पांडवों पर अन्याय हो रहा था। वे तब भी कुछ नहीं बोले और आज भी अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। जिन लोगों के साथ युद्ध करने में उसे संकोच हो रहा है, उनके पास भी विकल्प था कि वे धर्म का साथ दे या स्वयं को इस युद्ध से अलग कर ले, जैसे विदुर जी ने किया था। लेकिन उन्होंने वह नहीं किया, इसीलिए अर्जुन का युद्ध करना धर्म के दृष्टि से आवश्यक है। अर्जुन अभी सिर्फ अपने दादा और गुरु के बारे में सोच रहा है, लेकिन वह यह नहीं सोच रहा कि कौरवों की सेना में भी किसी के दादा और गुरु होंगे। उनके विरुद्ध खड़े योद्धा भी यही पीड़ा का अनुभव कर रहे होंगे। अगर कोई अपने निजी संबंधों के कारण पीछे हट जाए, तो फिर कोई भी धर्म की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए अर्जुन को केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि धर्म बुद्धि से निर्णय लेना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हे पार्थ, कायरता मत लाओ, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन जिस दुविधा में है, वैसी ही स्थिति हमें भी अक्सर जीवन में झेलनी पड़ती है। हम अच्छे बुरे के भाव से निर्णय लेते हैं, न कि धर्म और कर्तव्य के अनुसार। इसलिए जरूरी है कि हम अपने कर्मों
और उनके पीछे छिपे भावों का विश्लेषण करें। क्या ये धर्म संगत है या केवल राग द्वेष से प्रेरित? जैसे अर्जुन अपनों के प्रति राग से और शत्रुओं के प्रति द्वेष से सोच रहा था, वैसे ही हम भी अगर भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे तो परिणाम यही होगा कि हम सही के साथ गलत और गलत के साथ सही व्यवहार करने लगेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपका एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले जो आने वाले श्लोका है आपसे मिस ना हो। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।